एक नसीहत का वाक़या सुना दूँ कि इमाम अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि एक मक्के में आबिद था, बड़ा था कि मक्के में एक आबिद था। ये इमाम अबुल लैस समरकंदी तंबीहुल गाफिलीन के अंदर बहुत बार हमारी किताब है, उसके अंदर लिखते हैं। इमाम अबुल लैस समरकंदी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। थक गए या सुनोगे? जो सुनेगा तो दूर से सुभान अल्लाह बोले। इमाम अबुल लैस समरकंदी, आज ये वाक़या सुनो और लड़ाई ख़त्म कर दो। जाग रहे हो? इमाम अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मक्के में एक बहुत बड़ा आबिद था। इतना आबिद था कि वो हर जिंदगी की पूरी जिंदगी उसने बैतुल्लाह शरीफ में आतकाफ में गुजारी। जाग रहे हो? पूरी जिंदगी वक्फ कर दी काबे के लिए, बस रात पूरी बैतुल्लाह में इबादत, दिन में रोजा। इमाम अबुल लैस समरकंदी, किताब का नाम तंबीहुल गाफिलीन है, उसमें लिखते हैं कि वो मक्के के लोग उसको अमीन कहते थे, सादिक अमीन कहते थे। उनके पास अमानतें रखते थे कि ये अमीन है, अमानतें रखे। वो फौत हो गया तो एक शख्स जो है ना वो बैतुल्लाह के इमाम के पास आया। उस वक्त जो इमाम थे वो कैसे होंगे? उस आबिद को सारे मक्के के लोग कहते थे ये बड़ा अमीन है, सादिक है। पूरी रात उसने बैतुल्लाह में इबादत में गुजारी, दिन रोजे में। तो एक कुछ आदमी है, बोला कि हमारी इनके पास अमानतें रखी हुई थी, वो फौत हो गया आबिद, अभी हम क्या करें? तो उस बुजुर्ग ने, बैतुल्लाह को जो इमाम था, उसने बोला कि आप ऐसा करें कि ये काबतुल्लाह शरीफ के 2 रकातें रात को पढ़ें, 2 रकातें, और फिर हजरे आब जमजम के कुएं के अंदर अपना मुंह डालें और उस शख्स के, उसके माँ का नाम लो, वो आपको जवाब देगा। उन्होंने ऐसा 2 रकातें पढ़ी। इमाम अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं 2 रकातें पढ़ी और आब जमजम के कुएं पे आया। आला हजरत के हवाले से मैं ये बात मिलाता हूँ फतवा नंबर 4 से कि रूह की शान। तो जैसे बोला तो उनका एक दफा बोला फलां बिन फलां, फलां का बेटा, 1 2 3, कोई जवाब नहीं आया। फजर पड़ी इमाम के साथ, बोला कि हमने आपका अमल किया और वो जो है ना जवाब नहीं मिला। इमाम रोने लगा, बोला कि अफसोस, वो आबिद, वो जाहिद, वो रोजेदार जहन्नमी है जिसने सारी जिंदगी कराची में नहीं, सठियानी में नहीं, लाहौर में नहीं, दहली में नहीं, मक्के में बैतुल्लाह में गुजारी। पूरी जिंदगी आतकाफ में गुजारी, आतकाफ में, बैतुल्लाह में, दिन को रोजे में। पूरे मक्के के लोग आबिद कहते थे। बोला कि अफसोस ये जहन्नमी है। बोला कि कैसे? बोला कि इधर से आवाज नहीं आया तो वो जहन्नमी, इधर सिर्फ जन्नतियों के रूह रहती। तो बोला फिर? बोला कि आप चले जाओ जहां कुरान में हारूत है मारूत, हारूत मारूत जिस कुएं में, बाबल की तरफ, उधर जिस कुएं में उल्टे लटे हुए, कुरान पाक के अंदर ये वाकया है पहले सिपारे में, उस कुएं में जाओ। उनका इस आब जमजम का ताल्लुक सीधा जन्नत से, उनका सीधा जहन्नम से है दुनिया में। उधर जाके 2 रकातें नफल पढ़ो और आवाज करो, आपको जवाब देगा। उन्होंने ऐसा किया, फौरन जैसे पहला आवाज किया उसने बोला मैं हाजिर हूं। उधर जहन्नम वाले कुएं। उन्होंने सबसे पूछा कि भाई हम तो बाद में पूछते हैं तुझसे जो बात पूछनी है, मगर ये बताओ कि तू इतना आबिद था, काबे शरीफ में सारी जिंदगी आतकाफ किया और पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी, रोजे में गुजारी, और तू जहन्नम में कैसे? तो उसने बोला कि भाई मैं आबिद तो बड़ा था, मगर अपने रिश्तेदार से बगैर किसी वजह से मैंने कलाम बंद कर दिया, तो अल्लाह पाक ने मेरी सारी इबादतें मुंह पे मार दी और मुझे जहन्नम में भेज दिया। इस गुनाह है और कोई दूसरा गुनाह मुझसे नहीं हुआ। तो अल्लाह हमें छोटे गुनाह नहीं समझते कि ये बड़े छोटे गुनाह है, मगर देखो कि अजाब कितना है। याद कर रहे हो भाई? जाग रहे हो? तो आज कोई रिश्तेदार नाराज हो तो खुदा के वास्ते जाके उसको राजी करो।